दशक से सीट पर कब्जा किए हुए हैं, जमे हुए हैं। पटना साहिब विधानसभा की आज हम बात करेंगे और ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के चुनाव में। माना ये जाता है कि ये बिहार चुनाव का केंद्र इसलिए है क्योंकि न सिर्फ राजधानी पटना को ये संभालती है बल्कि यहाँ से ही बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय भी होती है। हमारे साथ इस वक्त ऐसे खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो पटना साहिब में मुकाबला लेने जा रही है नंद किशोर यादव से। जन स्वराज के भावी उम्मीदवार रंजीत प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है पीओ भारत पर। धन्यवाद अर्पिता जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तैयारी तो आप खूब कर रहे होंगे, मुकाबला दिलचस्प भी है और कड़ा भी है। अब नंद किशोर यादव जी कोई छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं, बीजेपी का गढ़ है और किसी की जड़ को हिलाना इतना आसान नहीं होता है। क्या तैयारी है आपकी? क्या चुनाव जीतने के लिए आप खास करेंगे जो नंद किशोर यादव जी अपने 7 बार के कार्यकाल में नहीं कर पाए? ऐसा क्या आप जनता को बताएंगे? जी, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लोगों ने अपना मत दिया है काफी विश्वास से, क्योंकि एक प्रतिनिधि हम चुनते हैं तो सबसे पहला हमारा उम्मीद होता है कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे और जनता के सुख दुख में शामिल होंगे। इन्होंने सिर्फ इतना ही किया है कि किसी की मरनी में, किसी की भोज में, किसी की शादी में शामिल होने के अलावे पटना साहिब की कोई विकास की तरफ उनका कोई नजरिया नहीं रहा है। जहाँ तक बात है तैयारी करने की, देखिए कोई भी लड़ाई हो उसकी जंग की तैयारी तो करनी पड़ती है। यहाँ पे जनता त्रास्त है, जनता बिल्कुल त्रास्त है, जनता विकल्प ढूंढ रही है। जिस तरह प्रशांत किशोर जी ने एक माहौल बनाया है पूरे बिहार, इनफैक्ट पूरे देश में, जो आप पटना साहिब की जनता को भी लगने लगा है कि एक विकल्प, एक अंधेरे में एक रोशनी, माना कि रोशनी कितना भी अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक चिराग पूरे रोशनी करता है। तो पटना साहिब के लोगों में एक उम्मीद की किरण जन स्वराज बन के आई है और जन स्वराज इस बार बिल्कुल पटना साहिब में एक बदलाव करेगी। जन स्वराज तो चलिए विकल्प बन के पहली बार आई है, लेकिन अभी देखिए ना राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी तो मौका तलाश रहे हैं। अगर जनता को विकल्प खोजना होगा तो वो विकल्प भी तो मौजूद है, तो आप हटके ऐसा क्या करेंगे? कुछ तो ऐसा आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा पब्लिक को कि नहीं आप आएंगे तभी पटना साहिब का जो है बहुत बेहतर विकास होगा। कुछ तो ऐसी प्लानिंग होगी आपकी। देखिए, आपने ठीक कहा कि जैसे मान ली कांग्रेस है या आरजेडी है, ये लोग भी प्रयास कर रही है, एनडीए हिंदी के प्रकाश के, मगर इसको कई बार जनता ने मौका दे चुकी। जैसे कि आपने बता रही है, भारतीय जनता पार्टी को कई बार जनता मौका दे चुकी है। तेजस्वी जी पटना साहिब में सीट को हमेशा बेचते हुए आए हैं, क्योंकि ये मैनेज सीट रहता है, डमी कैंडिडेट दिया जाता है। तो तेजस्वी का कहीं से कोई इच्छा नहीं है पटना साहिब को सुधार करने के लिए। जनता जानती है कि तेजस्वी कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास विजन नहीं है। जहां तक और से प्रत्याशियों की बात है, उन लोगों में उतना कोई दम नजर कभी भी नहीं आया। यही रीजन रहा कि कुछ भी ना करते हुए यहाँ के प्रतिनिधि जिस तरह संगठन के दम पर उन्होंने अपना राज कायम रखा है। अब जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि एंटी इनकन्वेंशन का बहुत है और लोग जानते हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। बात सड़क ट्रैफिक की हो, बात शिक्षा की हो, बात स्वास्थ्य की हो, बात रोजगार की हो, मतलब लोगों की छोटी छोटी मौलिक सुविधा जो है वो भी इन्होंने नहीं किया। अब जनता के बीच में सबसे बड़ा परसेप्शन ये है कि ये 35 साल हो गए, जो बच्चे 1 साल के थे आज 30 साल के हो गए, मगर उनको लगता है कि पटना साहिब में मतलब एक अन्यथा ले लिया गया है यहाँ की जनता को, कि हम करें या ना करें, जनता के लिए कुछ किया जाए या ना किया जाए, जनता को अन्यथा लेने का इन्होंने गलती जो किया है, अब इनको भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जाकर बता रहे हैं कि अब जागिए, क्योंकि उनको लगता था कोई विकल्प नहीं था, तो लगता था कि हम किसके पास जाएं, क्योंकि और किसी दल के पास कोई विजन नहीं था। इन लोग के पास संगठन का जोर था, संगठन के बल पर ये जनता की, पटना साहिब की जनता को कभी इन्होंने नहीं पूछा। अगर कोई जनता इनके पास समस्या लेकर भी जाता है तो इनके पीए के पास भेज दिया जाता है। छोटी छोटी समस्याएं इनकी पूरी नहीं होती है, और अगर बहुत जोर डाला भी जाए तो कहते हैं कि जाइए आप वोट नहीं दीजिएगा ना, यही होगा कि वोट नहीं दीजिएगा, आपका वोट मुझे नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ अहंकार बताता है, अहंकार है बीजेपी के अंदर, आपको ऐसा लगता है, और ये जनता आपसे बातें रखती है। रंजीत जी ठीक है, जनता की बातें चूंकि आप तक पहुंच रही है, पब्लिक के बीच में जन स्वराज काफी हद तक जा चुकी है। मैं आपसे एक सबसे बड़ा सवाल लूंगी, अगर पटना साहिब की सबसे बड़ी समस्या अगर हम कहें तो आप क्या मानेंगे? क्या सड़क की समस्या है, पानी की जल जमाव की समस्या है, रोजगार की समस्या है, जाम की समस्या है? वो कौन सा ऐसा
बड़ा तोप है जिसकी वजह से वहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है और आपको जनता मौका दे सकती है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है सुरक्षा की। जिस तरह कानून व्यवस्था चरमराया है विगत सालों में, यहाँ पे व्यापारिक क्षेत्र है, लोग व्यापार करने जाते हैं, व्यापार करने आते हैं, व्यापारी बाहर से आते हैं। यहाँ पे किसी भी व्यापारियों को ठहरने की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जान माल की सुरक्षा नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रैफिक जाम आज 30 साल हो गए, वहीं का वहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं बदला, कोई भी परिवर्तन आपको नज़र नहीं आएगा। आपने समस्या की बात की, समस्याओं का अंबार है। एक भी समस्या 35 साल में, 32 साल में विधायक के ज़रिए पूरा नहीं किया गया है, जिसको हम लोग के पास पूरा वैकेंट है, बहुत सारा काम है करने को। क्योंकि जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं, और एज अ जनता, मैं भी मैं एनडीए में था पहले, मैंने देखा है कि लोग किस तरह से त्रास्त हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, खेलने के लिए लोगों के लिए पार्क नहीं है, वॉकिंग ट्रैक नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था आज तक उन्होंने नहीं किया। तो समस्याएं तो इतनी है कि लोग अब ये समझ, मतलब लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि अब पटना साहिब में कुछ सुधार हो ही नहीं सकता, क्योंकि 30 साल से जब ये रहे कोई सुधार नहीं हुआ, ये कोई गुंजाइश नहीं है। अब जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि अब जो जनरेशन है, जो आज आने वाली जो पीढ़ी है, वो चाहती है कि पटना साहिब का एक नया शक्ल हो, नई तस्वीर हो। इसके लिए लोग आतुर हैं कि सरकार को बदली जाए। चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं, बड़ा फैक्ट का सवाल है। बिहार में जब जब चुनाव होता है तो हर विधानसभा का एक समीकरण सेट होता है, जातिगत समीकरण सेट होता है, और साथ ही साथ ये भी सेट होता है कि किस दल की तरफ कितना मूव कर सकता है वोटर्स का क्या झुकाव है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यापारी वर्ग है वो बीजेपी को खासा पसंद करता है, ऐसा माना जाता है। ये भी माना जाता है कि ये जो गढ़ है यादवों का है, कुशवाहों का है, और यही वजह है कि नंदकिशोर यादव जी को यहाँ भारी समर्थन मिलता रहा है। ये जो समीकरण सेट रहते हैं विधानसभा क्षेत्र में, इनको कैसे तोड़ेंगे आप? इतना आसान नहीं होगा इनको तोड़ना, रंजीत जी। देखिए, आप जब भी कोई शुरुआत करते हैं, संघर्ष तो करना पड़ता है। अब लड़ाई विचारधारा की होती है। आज अगर हम जन स्वराज की बात करें या हम लोग अपनी पार्टी की बात करें, तो जिस तरह प्रशांत किशोर जी ने जो एक परसेप्शन सेट किया है, वो लगता है कि वो जनता की बात कर रहे हैं, वो हमारी बात कर रहे हैं। आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जाति समीकरण में जातियों में ना बनकर आज हम सबको मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाना होगा। अगर समाज में सुधार लाना है और विकास करना है, तो जातीय समीकरण से बाहर आना होगा। जहाँ तक आपने बात किया यादवों की, कुशवाहा समाज की, तो ये आपने देखा होगा कि नंदकिशोर जी कभी भी यादव के नेता नहीं बन पाए। उन्होंने कभी भी यादव वोट टर्न अप नहीं किया। मैं फिर दोहराता हूँ कि एक संगठन ही ऐसी एक चीज है, जो कुछ संगठन ऐसे हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम करती है, अचानक चुनाव के समय वो एक्टिव होती है और इनके लिए काम करके जाती है। मगर इसमें कहीं ना कहीं पार्टी में उनके प्रति भी विरोध है, और बहुत सारे लोग बैक स्टेज से मुझे फोन करते हैं, मुझे बताते हैं कि इस बार आप मतलब डट के रहिएगा। कई बार तो ऐसा हुआ कि कई जिलों ने, मसलन लालू प्रसाद यादव जी ने डमी कैंडिडेट दिया, कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट दिया, जिसके कारण कोई विकल्प हम लोगों को नहीं मिल पाया है। तो इस बार विकल्प है, इस बार जनता हम लोगों के साथ जात पात के बैरियर तोड़कर आगे बढ़कर आएगी, और हम लोग एक जो बदलाव का सपना लेकर चले हैं, निश्चित ही पटना साहिब में एक बदलाव आपको नजर आएगा। ठीक है रंजीत जी, अभी तो हम पटना साहिब की पब्लिक के बीच में भी जाएंगे और वहां की जनता का क्या मूड है समझेंगे कि उनको क्या दिक्कतें हैं। कई समस्याएं तो आपने यहाँ गिनवा दी हैं, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है उसमें अंतर हो जाता है। चुनाव आते आते कई फैक्टर बदल भी जाते हैं, उसको भी हम तराशेंगे और आपसे भी बातचीत करते रहेंगे और समझते रहेंगे कि चुनाव के नजदीक आते आते और कौन से बड़े फैक्टर पटना साहिब में जुड़ चुके हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।